आज सर्वप्रथम राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक साथ देख लेंगे कि राज्यपाल से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं। राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, अर्थात इसमें लिखा होगा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल अनुच्छेद 153 में दिया गया है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। और एक आता है अनुच्छेद 155। 155 में क्या है? 155 में नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो कौन सा नियुक्ति से संबंधित? 155। अनुच्छेद नंबर 156। अनुच्छेद 156 क्या है? राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की क्या है? पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 157 है किसी योग्यता के बारे में। किसके बारे में? योग्यता के। ठीक है, योग्यता के बारे में 157 है। 158 किसके बारे में? विशेष अधिकार, अर्थात राज्यपाल को कितने विशेष अधिकार दिए गए हैं। अर्थात इसमें यह है कि राज्यपाल होता है राष्ट्रपति से कितना शक्तिशाली है, अर्थात इस शक्तिशाली है या विशेष अधिकार है कि वह विधानसभा में जितने भी जो विशेष अधिकार होते हैं 4 या 5 जो है वो विशेष अधिकार है। उसके बाद आता है 159। इसमें शपथ का है कि शपथ के बारे में राज्यपाल को कौन दिलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 160। 160 में क्या है? 160 में है निर्योग्यता निर्वहन, अर्थात इसका मतलब है कि जो कृत्यों का निर्वहन करता है, अर्थात कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की जो कृत्य है उसके बारे में लिखा है। अनुच्छेद आता है 161। 161 में क्या है? 161 में लिखा है कि सभा आदि और कुछ मामलों के दंडावेश के निलंबन, अर्थात निलंबन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? निलंबन के बारे में बताया गया है। निलंबन के बारे में बताया गया है। 3 शब्द होते हैं, एक तो निलंबन, एक प्रतिहार, एक लघुकरण के बारे में अनुच्छेद 161 में बताया गया है। अनुच्छेद 162 में कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है उसके बारे में बताया गया है। कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद को राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह देना। इसका मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, कौन होता है? मंत्रिपरिषद उसको सलाह देना से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 163। उसके बाद आता है 164 नियुक्ति से संबंधित है, अर्थात जो मंत्री मुख्यमंत्री का होती है कार्यकाल और वेतन आदि, अर्थात मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन से 164 में है। 165 में क्या है? महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 में कि राज्य में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 166 में क्या है? संचालित कार्यवाही के बारे में बताया गया है। संचालित कार्यवाही के बारे में बताया गया है। अब आता है अनुच्छेद 167 में क्या है? अनुच्छेद 167 में है कि राज्यों को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, ना कि कर्तव्य होता है। ध्यान रखना कि अनुच्छेद 167 में ये है कि राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, अर्थात यदि राज्यपाल राज्य के बारे में सूचना मांगता है, क्या मांगता है? सूचना मांगता है, तो उस मुख्यमंत्री का क्या होता है? मुख्यमंत्री का दायित्व होता है ना, दायित्व होता है। मुख्यमंत्री का क्या होता है? दायित्व होता है, ना कि कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य होता है, वह क्या है? कर्तव्य नहीं होता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उनका भंग होने से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 174। 175 क्या है? राज्यपाल को राज्य विधायिका के संबंध, अतः राज्यपाल होता है का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों, अर्थात एक तो होता है कि विधानसभा, एक कौन सी होती है? विधानसभा, एक होते हैं विधान परिषद, एक होते हैं विधान परिषद। दोनों सदनों का मतलब दोनों सदनों से संबंधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि 175 में दोनों सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल का विधायिका से संबंधित मतलब है कि जो भी विधेयक से संबंधित होता है उसको कहते हैं ना, मतलब सदन को संबोधित करते हुए संदेश देना है। ठीक है, उसके बाद 176 में क्या है? 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन होता है।
ठीक है। कौन सा होता है? संबोधन। संबोधन का है कि राज्यपाल विशेष संबोधन। उसके बाद कौन सा होता है कि 200, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है कि 200 और 201 जो है वह क्या है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 200 में क्या कहता है कि विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना। इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल होता है विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है, और क्या स्वीकृति दे भी सकता है, और राज्यपाल के लिए आरक्षित, मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 201 में क्या है कि राज्यपाल होता है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो 201 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखता है, और जो सुरक्षित रखता है राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति को जैसे ही भी राष्ट्रपति को भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है और पुनः विचार के लिए वापस राज्यपाल के पास भेज सकता है। अर्थात ये अनुच्छेद 201 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 201 में दिए गए हैं। उसके साथ आता है, उसके बाद आता है 213। 213 में क्या है? अध्यादेश से संबंधित क्या है? 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो 213 में होती है। अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या है? अनुच्छेद 217 में है कि राज्यपाल होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अर्थात जो उच्च न्यायालय होता है तो उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या देता है? सलाह देता है। अर्थात राज्यपाल, अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्या देता है? सलाह देता है। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? राज्यपाल देता है। किसके बारे में देता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में देता है। ठीक है, उसके साथ आता है 233 में क्या है कि राज्यपाल होता है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में? जिला न्यायाधीश। तो 213 के अंतर्गत, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? जिला न्यायालय के नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 234 में क्या है? अनुच्छेद 234 में कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त, अर्थात जिला न्यायाधीशों के अलावा, ठीक है, मतलब है कि नियुक्ति के मामले में कि अनुच्छेद 234 है कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों के अलावा है, ध्यान रखना। इस तरह जो भी अनुच्छेद पढ़े हैं अपन ने 153 से लेकर इनकी 153 से 234 तक,